ऑब्वियस सी बात है, इस वक्त जो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा खुश है वो दुनिया की आलमी ताकत अमेरिका है और उसके मौजूदा प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पाकिस्तानी बच्चे को, एक बेबी को गोद ले लिया हो। सर, आप इस कामयाबी को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर वो कामयाबी हमें मिली है तो सर पत्थर इतना भारी है कि जिसका वजन उठाना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 2026 में क्या फोर्स नहीं, देखिए पहले भी अमेरिका हमारे साथ ऐसे करता रहा, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। जब सदर अयूब गए थे तो उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ था, अमेरिका की तारीख के बड़े इस्तकबालों में से एक था। और फिर ज़ियाउल हक साहब को भी अमेरिका ने बहुत प्रोटोकॉल दिया था। तो ये समझा जाए कि कोई हमें पहली दफ़ा वो तारीफ़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग इन तारीफ़ों से खुश हो रहे हैं वो अयूब खान साहब की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वो ज़रूर पढ़ें, तो आपको इनका सारा समझ आ जाएगा। बाकी ये कि जो पिछला साल है, इसमें मैं पहले बात करने से पहले मैं रज़ी साहब की एक बात की बतौर एहतिजाज प्रोटेस्ट करते हुए ये अर्ज़ करूँगा रज़ी साहब, वो ये कि ये जो इन्होंने ये एक इल्ज़ाम लगाया ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी हुकूमत को चलने ही नहीं देती और हर 11 महीने बाद इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। मैं ज़रा इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता। मैं इस हुकूमत से पहले तक थी, मैंने कहा नहीं 2018 से पहले तक चलें। आप मेरी बात, ये आप टिपिकल जो है ना एक सियासी पार्टी वाला काम ना करें। ठीक है, आप मेरी बात मेरे गले डालें। अच्छा चलें, जो रज़ी साहब ने कह रहे हैं 2018 से पहले इस्टेब्लिशमेंट की आदत थी कि वो किसी हुकूमत को नहीं चलने देती थी और उसके बाद फिर उन्होंने अपना अंदाज बदला। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का प्रैक्टिकली कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं होता, उसने अपने मामलात देखने होते हैं और अपने मामलात को लेके आगे बढ़ना होता है। ये रज़ी साहब जैसे लोग इस तरह की बातें करके दरअसल इस्टेब्लिशमेंट पे एक बोतान लगाते हैं। नंबर 2, वो क्या नाम है, शेर है उनका शुएब साहब का ना, वो कहते हैं आशिकी का दावा क्या, दोस्ती से क्या मतलब, मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे गुलामों में। जब वो दावे ख़त्म हो जाते हैं ना तो फिर झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। तो पहली दफ़ा ये देखा गया कि कोई दावा नहीं है, मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे गुलामों में। अच्छा, ये आपने जो फ़कीरों और गुलामों की बात की ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ सर। जो अमेरिकी मैगज़ीन है वो ये बात को भी इशारा करता है अपनी रिपोर्ट में कि भारत को ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी के लूजर्स जबकि पाकिस्तान को विनर्स में शामिल किया गया है। सो सर, ये किस बात में तशरीह की जा रही है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात और जो भारत को मिलने वाली नाकामी है उस? देखें जी, ये जो 2025 है ना, ये सिर्फ एक शख्स के नाम जाता है और उनका नाम है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब। पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक पाकिस्तान की जितनी कामयाबियां हैं वो सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम जाती हैं 2025 की जब हम बात करते हैं। बाकी सारे शामिल वाजाएं, उनके कहने से ट्रंप शहबाज शरीफ साहब से भी मिल लेता है, ठीक है ना, वो जाते हैं तो साथ वो किसी और को अपने ले भी जाते हैं। तो ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में जो धमाकेदार फतह हासिल की है उसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर महसूस की जा रही है और उसी गूंज के अंदर कहीं ना कहीं हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब भी अज़रबैजान चले जाते हैं, कोई इस तरह के मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ जाके वो कर के बात करके आ जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के जो फैसले हैं वो अगर पाकिस्तान के बिहाफ पे कहीं हो सकते हैं या कोई कर सकता है तो वो उसका जनरल आसिम मुनीर साहब जो है ना वो था। चलेंगे अब आपने